नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। जैसा कि हम उत्तराखंड के करंट अफेयर में चीज़ें टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अपने कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। आज यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसमें स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो थे वो 27 जुलाई के बजाय 3 अगस्त या सॉरी सितंबर में चले गए हैं। और बाकी एग्ज़ाम की भी जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है, तो उसे हम अलग से देख लेंगे। बट उसके अतिरिक्त हम देखेंगे चीज़ों को कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी को लेके किन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन पर हम बेसिकली अभी बात करेंगे। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं, जैसा ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। हम कई सारे टॉपिक्स के पीछे हम बात करके आए हैं, जैसे हाँ, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स में हम पीछे बात करके आ चुके हैं। जैसे हमने सेतु देखा, हमने कैंपा देखा, और हमने क्या देखा, सेतु देखा, कैंपा देखा, और हमने जी का या जायका देखा। ये तीन टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं। आज हम जो हमारा चीजें हैं बेसिकली देखने के लिए, उन्हें हम क्या देखेंगे, कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2023 में कहाँ हुआ था? देहरादून में। देहरादून में इन्वेस्टर समिट को आप ऐसे समझिए कि राज्य की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बेसिकली उत्तराखंड किस चीज से जूझ रहा है? पलायनवाद से। पलायनवाद, ठीक है, पलायन से जूझ रहा है। और पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम देखें, जो हमारा हिली एरिया है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर हमारी सरकार के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, और जिसके परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर से और विदेशों से भी, जो प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, प्लस हमारे यहाँ रोजगार मुहैया कराने के लिए, प्लस हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस इन्वेस्टर समिट में मैं आपको बताऊं, श्री नरेंद्र मोदी, देश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा भी क्या किया गया, प्रतिभाग किया गया। और इनके द्वारा जो हमारे हिमालयन उत्पाद हैं, जो हमारे हिमालयन उत्पाद है, ठीक है, जो हमारे हिमालयन उत्पाद हैं, उसके लिए एक वर्ड दिया गया, हाउस ऑफ हिमालयाज। हाउस ऑफ हिमालयाज यानी हिमालयन जो उत्पाद, पहाड़ी क्षेत्र से जो उत्पाद हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ज्यादातर जैविक उत्पाद ही होते हैं। यानी बिना केमिकल्स के और बिना रासायनिक उर्वरक के ये उगाए जाते हैं। तो पहले ये उत्पाद किस नाम से बिकते थे? जैसे हिमाद्री, हिलांस या ग्राम्याश्री। इन तीन नामों से पहले बेसिकली हिमालयन उत्पाद को
बेचा जाता था। बट श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब यहाँ पर दिसंबर 2023 में समिट हुआ तो उनके द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड जैव विविधता से काफी समृद्ध क्षेत्र है और हिमालयन आपको पता भी है जैव विविधता की एक बेल्ट में पड़ता भी है। नंबर 2 बात यह कही गई कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिले, यानी उत्तराखंड के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर क्या पड़े मिले, एक पहचान मिले, जिससे पहाड़ में जो पलायन हो रहा है वो भी रुकेगा, प्लस वहां के जो युवा है वो क्या करेंगे, एक प्रकार से उद्यमी बन के आगे आएंगे। अब उद्यमी खेत आपका कृषि क्षेत्र में भी हो सकता है, प्लस क्या बोलते हैं इंडस्ट्री क्षेत्र में भी हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग में भी कार्य कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज को नोटिफाई किया गया जिसके द्वारा युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। तो इसी क्रम में ये देखा गया कि हमारे यहाँ के जो हिमालयन प्रोडक्ट हैं उन्हें किस नाम से बेचा जाएगा, हाउस ऑफ हिमालयाज, यानी वैश्विक पहचान या राष्ट्रीय पहचान या राष्ट्रीय पहचान। तो जब भी आप देखते होंगे, अब चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना हो या फिर देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं या कैसे भी होता है, तो आप वहां पर एक पैकेट देखते हैं हाउस ऑफ हिमालयाज, हाउस ऑफ हिमालयाज, यानी जो ये प्रोडक्ट हैं, अब वो शॉल हो सकती है, वो यहाँ का कुछ खान पान का प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ का बेलपत्र हो सकता है, अन्य बहुत सारी प्रकार की जो हिमालयन क्षेत्र में अद्वितीय रूप से पाई जाने वाली जड़ी बूटी हो या अन्य प्रकार का ऐसी सामग्री हो जो वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखती है, उसको किस नाम से जाना गया, आपका हाउस ऑफ हिमालय से। देखो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पीपीटी के थ्रू या कैसे भी करके मैं भी निकल सकता हूं, बट ये जो तरीका होता है बेसिकली पढ़ने का, यही एक तरीका होता है, क्वेश्चन को इंटरलिंकिंग करके ही पढ़ना होता है। पीपीटी के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी जो हमारा डायनामिज्म है, विविधीकरण को अगर हम देखें तो वो नहीं हो पाता है हमारा। बट इसमें हमने कई सारे सवाल एक ही साथ देखे, इन्वेस्टर समिट को देखा, हिमालयन उत्पाद को देखा, हिमाद्री को देखा, हिलांश को देखा, और अन्य चीजें भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में हमारे काम आई। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, दूसरा जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी मैं आपको बताऊं, हाल ही में एक अल्मोड़ा में हिमालयी पर्वतीय संस्थान है, हिमालयी पर्वतीय संस्थान, ठीक है। इसके आगे जोड़ लेना जीबी पंत राष्ट्रीय, जीबी पंत राष्ट्रीय, ठीक है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्वतीय संस्थान कहां पर है, अल्मोड़ा में है। और इसमें एक मीटिंग का आयोजन किया गया, अपने आप में एग्जाम दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। और इसमें एक मीटिंग का आयोजन किया हाल ही में, और हमारे मुख्यमंत्री सीएम धामी के द्वारा क्या लिया गया, यहां पर प्रतिभाग किया गया। जब प्रतिभाग किया गया तो बेसिकली ये था किस चीज पर, हिमालयन पर्वतीय संस्थान जो संस्थान है, इसमें एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इसमें बेसिकली उत्तराखंड को क्या कहा कर संबोधित किया गया, उत्तराखंड को क्या कहा गया, वाटर टावर, वाटर टावर, ठीक है। वाटर टावर का क्या मतलब है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां जो 12 माह लगातार नदियां बहती हैं, तो उनमें क्या है कि जो जल की स्रोत की आपूर्ति है वो उत्तराखंड के ग्लेशियर के द्वारा ही होती है। और आप देख सकते हैं, देश की सबसे लंबी नदी अगर हम गंगा की बात करें, 25 किलोमीटर, 2225 किलोमीटर की, 2525 किलोमीटर की जो गंगा है,
उसका भी जो स्रोत है वो क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख है, और प्लस अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण करती है। तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये कहा गया कि हमें अपनी धरोहरों को और अपने ग्लेशियर को बचाने की जरूरत है, नंबर एक बात। दूसरी, चूंकि क्यों बचाने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के मैक्सिमम हिस्से के लिए जो जल स्रोत नदियां उपलब्ध कराती हैं या उनसे जो नहरें निकलती हैं उनके लिए भी उनमें उन नदियों में पानी का जो स्रोत है वो कौन बनता है, उत्तराखंड बनता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, वाटर टावर कहा गया। बेसिकली इससे पहले जो वाटर टावर कहा जाता था, आपको मैं बताऊं, इससे पहले भी वाटर टावर का जिक्र आया है, बट पूरे हिमालय को बट आपको पता है हिमालय जम्मू एंड कश्मीर में भी है, एचपी में भी है, प्लस आपका अगर इधर हम चले जाएंगे नेपाल में भी है, फिर उधर अगर हम चला जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में भी है। काफी बड़े क्षेत्र में हिमालय फैला हुआ है। बेसिकली हिमालय को ही वाटर टावर की संज्ञा दी जाती थी, बट अभी हाल ही में ये देखा गया कि उत्तराखंड को वाटर टावर के रूप में संज्ञानित किया गया। संज्ञानित कि सबसे ज्यादा अगर वाटर की आपूर्ति करता है तो हमारा उत्तराखंड करता है। दूसरा, इसमें इन वाटर टावर्स को, यानी जो हमें अरे नदी नाले या फिर जो छोटी छोटी नदियां हैं, पीछे भी मैं बात करके आया था नदी गाड़ गधेरों के बारे में आपके समक्ष, तो वहां पर भी ये देखा गया कि सरकार के द्वारा एक एजेंसी का गठन किया गया है, सारा। सारा सारा बेसिकली है क्या, तो इसे आप लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन अथॉरिटी, ठीक है। सारा को आप इस तरीके से समझें कि हमारे यहां जो भी छोटे छोटे नदी नाले हैं, जो भी हमारे यहां क्या है, छोटे छोटे नदी नाले हैं, जो भी हमारे यहां क्या है, छोटे छोटे नदी नाले गाड़ गधेरे, इनमें जो पानी की आपूर्ति है, इनमें पानी की आपूर्ति है वो बनी रहे, बेसिकली बनी रहे, इनमें पानी की आपूर्ति बनी रहे। वो कैसे बनेगी, तो इसके द्वारा जो हमारे जैसे नोला किसके लिए यूज होता है, बेसिकली पानी पीने के लिए। पीने का पानी के जो पहाड़ में यदि आप बात करोगे, पहाड़ में जो पीने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है, पीने का जो पानी होता है महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो नोला ही होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोला, तो नोले का क्या हो, संरक्षण हो, ठीक है। दूसरा, इन नदियों में जो पानी है, पानी की आपूर्ति बनी रहे, क्योंकि छोटी नदियां भी आगे जाके किससे मिलती हैं, फिर वो आपका बड़ी नदियों से मिलती हैं, तो इनमें आपूर्ति बनी रहेगी। तो इसके द्वारा जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे तो उस क्षेत्र को भी क्या है, कहीं ना कहीं नमी मिलती रहेगी और वहां पर भी खेती भी और प्लस पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध होता रहेगा। तो इस वजह से जल संरक्षण प्लस इसी के साथ नोला संरक्षण, जल संरक्षण प्लस चाल खाल प्लस चेक डैम प्लस आपका वाटर रिचार्ज, इन सभी के लिए जो कार्य करती है बेसिकली हमारे यहां नोडल एजेंसी है, वो क्या है, सारा। हमने किसकी बात करी, सारा की। तो हिमालयन पर्वतीय संस्थान में, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्वतीय संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वाटर टावर कहा गया उत्तराखंड को, और इसी संदर्भ में सारा अथॉरिटी का भी ने भी प्रतिभाग किया। और इस जो अथॉरिटी का गठन है वो किया गया है, आप ध्यान रखना, अक्टूबर 2000
2023 में। ठीक है, ये बेसिकली अगर किताब में पढ़ोगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप इस तरीके से चीजों को देखें कि इतना काम किसके द्वारा किया जाता है, सारा के द्वारा किया जाता है। और चूंकि मैं भी एक बीपीडीओ हूं, तो हम भी आज का सारा के अंतर्गत ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे हो, चेक डैम कैसे बने, यानी को पानी को रोक के जल स्रोतों के बेहतर प्रबंधन के लिए, जल स्रोतों के रिचार्ज के लिए कैसे बेहतर काम किया जा सकता है इस दिशा में, प्लस जल संरक्षण की दिशा में, प्लस पहाड़ी क्षेत्र में जो नोले हैं उनको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे वो अपनी सतत परंपरा से वो चलते आ रहे हैं, कैसे ऐसे ही वो आगे भी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए चलते रहें, इसके लिए बेसिकली कार्य योजना बना रहे हैं, प्लस उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो किए जा रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, सारा के अकॉर्डिंग। तो दो तीन चीजें आई वाटर को यानी जल को लेके, और जल एक काफी वल्नरेबल मुद्दा है फिलहाल, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बात की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं बेसिकली होता सारा कर क्या रहा है। चलिए एक बार देखते हैं। देखो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको बताया सारा की फुल फॉर्म क्या है, स्प्रिंग सेड एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी, अथॉरिटी बोला है वहां, इसे सही कर लीजिएगा। सही देखने का तरीका एक ये भी हो जाता है, उसे वैसे अथॉरिटी भी बोलते हैं, एजेंसी भी बोलते हैं। इन उत्तराखंड अ गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद प्रिजर्विंग एंड रिवाइविंग, प्रिजर्विंग यानी संरक्षण, और रिवाइविंग मतलब पुनर्जीवित रिवर्स एंड वाटर सोर्सेज, जो मैंने आपको बताया नदियों को प्लस जो हमारे वाटर सोर्स है इन द स्टेट। इट्स प्राइमरी गोल्स इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट यानी जल का प्रबंधन अच्छा हो, मैपिंग रेनफेड रिवर्स जो कि जल के द्वारा नदियां बेसिकली बहती हैं, सॉरी वर्षा के द्वारा बहती हैं, एंड आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव वाटर सोर्स, जो मैंने आपको बताया नॉलेज जो कि हमारी प्राकृतिक धरोहर है, उसके लिए एजेंसी ऑल्सो फोकस इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट लाइक चेक डैम, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन एंड रेन वाटर कंजर्वेशन, वही मैंने आपको बताया वाटर संरक्षण किस तरीके थ्रो प्लांटिंग यानी पौधारोपण का भी एक चीज ऐड और हो गई, यानी प्लांटिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि क्या कार्य किस तरीके से किए जाते हैं, तो उसे भी हम आसानी से देखिए ये कार्य किए गए हैं। और अगर और भी फोटोज हमारे पास अगर दिखती हैं, खैर अभी फोटो उतनी डाल नहीं रखी है, बट फिर भी आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं कि उत्तराखंड में किया जा रहा है सारा के द्वारा। तो इतनी चीजों को आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, हम यहां थे, हम यहां थे। ठीक है, इतनी बात हुई। तो इसी के साथ चलिए खैर हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं जल्दी से। देखो अभी हाल ही में हमारे यहाँ क्या है, एक जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, जीबी पंत। जीबी पंत कहाँ है, सबसे अगर नाम में ही आ जाता है तो ये कहाँ है, पंतनगर में, पंतनगर में। ठीक हो गया, पंतनगर में। यहां पर हाल ही में कृषि विज्ञान सम्मेलन, कृषि विज्ञान सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है, या कृषि विज्ञान मेला या कृषि विज्ञान मेले का आयोजन।
ठीक है, मेले का आयोजन किया गया है। कि कैसे हम अपने यहाँ की लौट फिर के बात वहीं आती है कि कैसे हम अपने यहाँ की, और जीबी पंत जो है राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति प्राप्त है और काफी बड़े लेवल पर हमारे देश में कृषि, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी का ही था, जिसके कारण आज हम अपने यहाँ फूड में सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बन पाए हैं, इवन और देशों को सप्लाई करने की स्थिति में भी हम पहुंच पाए हैं, तो जीबी पंत का ही योगदान है। तो कैसे हम अपने यहाँ की कृषि को ज्यादा उन्नत फेज में यानी ज्यादा एडवांस लेवल पर चीजों को ले जा सकते हैं, और कैसे अच्छी कृषि करके अपने किसानों की आय को दोगुनी प्लस नई नई टेक्निक्स क्या कृषि में इनोवेशन किए जा सकते हैं, इस प्रकार की जो भी पूरी जानकारी थी वो इस सम्मेलन के माध्यम से या इस मेले के माध्यम से दी गई। जीबी पंत को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं लगभग पेपर में। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय देश में अगर कोई है तो वो ये है, नंबर एक बात। दूसरा, इसके पहले जीबी पंत नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ मात्र एक भारत रत्न प्राप्त करता है गोविंद बल्लभ पंत, तो उन्हें सम्मान देने के लिए हमारे यहाँ 1972 में इसके सामने जीबी पंत जोड़ा गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 17 नवंबर 1960 का स्थापना है, और 1972 में इसके सामने क्या जोड़ा गया था, जीबी पंत। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, और प्रॉपर जिस तरीके से एक इन्फोग्राफिक तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, और प्लस इंटरलिंकिंग अप्रोच के साथ, क्वेश्चन इंटरलिंकिंग अप्रोच के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप कोशिश करें कि उसी तरीके से चीजों को पढ़ना है, उसी तरीके से जानना है, तब जाके ही आप एग्जाम में फाइट करने की सिचुएशन या फाइट करने की लेवल पर आ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। किसी का अगर कोई डाउट हो तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर पूछ सकता है। थैंक यू।